अलवर में बेवफा पत्नी की करतूत। राजस्थान के अलवर में एक शख्स का शव नीले ड्रम से बरामद किया गया है। शव को जल्दी गलाने के लिए उस पर ढेर सारा नमक भी डाला गया था। आरोप पत्नी और उसके प्रेमी पर है, जो घटना के बाद से ही फरार थे। मामले का खुलासा होते ही लोगों के होश उड़ गए। ये घटना अलवर जिले के किशनगढ़ बास इलाके की है। बताया जा रहा है कि इसी इलाके के एक घर में किराए के कमरे में मृतक हंसराज उर्फ सूरज अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहा करता था। वो दिन भर ईंट भट्ठे पर काम करता था और किसी तरह से परिवार का खर्च चला रहा था। जबकि उसकी पत्नी लक्ष्मी, जिसे रील्स बनाने का शौक था, वो अक्सर रील बनाने में बिजी रहा करती थी। राजस्थान पुलिस की नीले ड्रम में भरा। अलवर में बेवफा पत्नी की करतूत। ये मकान दिलाया था, किराए पे? हाँ, मैंने पूछा बेटा कौन है, कि मेरा दोस्त है, ये भट्टे से आया, चले जाएंगे। तो बेटा आपका क्या वही काम करता है? क्या घटना मुन्नी पता चला आपको? मैं दूसरे दिन ऊपर गई तो मेरे को तो बदबू सी आई। मैं समझी कि पता नहीं कोई जानवर मरा क्या। ये भाई हर को बुला कर ने दिखाई, भाई देखिए क्या है की बदबू आ रही है। तो इन्होंने बताई कि ऐसे लग रहा है घंटी इसमें कुछ मरा पड़ा है, आदमी किसी मृत्यु। तो पुलिस को आप? हाँ, फिर मैंने 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आके नहीं, उन्होंने संभाला सब काम। मैं घबरा गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था उसके बाद। तो ये कितने परिवार, कौन कौन लोग रहते थे किराएदार? किराएदार आपको डेढ़ महीने में आपसे कैसे बातचीत करती थी? नहीं, वो औरतें बात करती थी कभी कभी नीचे। भी लापता है? हाँ, वो बेटा भी नहीं है। वो भी उसी दिन से गायब है? हाँ, उस दिन से ही वो भी चला गया। तो अब मेरे को तो दूसरे दिन पता चला, जब वो भी ना आया, वो भी उनके साथ ही गए थे। यानी आपको लगता है कि बेटा जो, अब आप अपने पोते के साथ रहती हैं? हाँ, मेरा पोता है। आया था तो यहाँ पे मेरे मोहल्ले में पुलिस की गाड़ियां 4-5 खड़ी थी जी। उसमें फिर बाद में कहा भाई ये मोहल्ले में कौन कौन है, तो मेरा नाम पूछा। मैंने कहा मेरा ये सामने घर है। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई तुम पहचान कर सकते हो? तो मैंने कहा भाई पहचान कर लूंगा मैं। तो ऊपर जाकर मैं देखा तो मैंने कहा ये तो भाई जितेंद्र नहीं है, ये तो इनका किराएदार है। वो ड्रम के अंदर मृत पड़ा हुआ था। मृत पड़ा हुआ था? हाँ। तो किराएदार के साथ कितने लोग रहते थे? उनकी एक वाइफ थी और 3 बच्चे थे। तो अब वो लोग कहाँ हैं? वो मृत के बाद में है ही नहीं। वो मृत के बाद में? हाँ। मकान मालिक जो है, उनका बेटा जिसको तलाश कर रहे थे, वो कहाँ है? उसका पता नहीं। उसका पता नहीं। इस मकान मालिक जो है, उनके परिवार में कितने लोग रहते हैं? उनके परिवार में 3 बच्चे हैं। मकान मालिक के कितने हैं? मकान मालिक के 3 बच्चे हैं, तीनों लड़के हैं। और जो उनके घर से जो औरत है, पूरा मोहल्ले से आप पूछ लो, 1 नंबर की औरत है। सज्जन परिवार। सज्जन परिवार। इस दौरान जितेंद्र ने हंसराज से शराब पिलाकर दोस्ती की और फिर उसकी पत्नी से नजदीकियां बढ़ा ली। बारिश के सीजन में ईंट भट्ठा बंद होने पर हंसराज परिवार के साथ यूपी लौटने लगा था। उसे जितेंद्र ने अपने मकान में 1500 रुपए महीने किराए पर रोक लिया। चर्चाओं के मुताबिक यहीं से जितेंद्र और लक्ष्मी की बेखियां बढ़ी और फिर दोनों ने ऐसे संगीन गुनाह को अंजाम दे डाला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को फिलहाल अरेस्ट कर लिया है और अब संभावना जताई जा रही है कि इस मामले के कई और पहलुओं से जल्दी ही पर्दा उठ जाएगा। सर, कल एक शव मिला था, पुलिस ने क्या अभी तक एक्शन लिया है? क्या पूरा घटनाक्रम रहा है? अब इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तकनीकी सहयोग से उच्च अधिकारियों के निर्देशन में विभिन्न टीमें बनाई है और उस पर काम कर रहे हैं। मृतक के वारिसान को सूचना दी गई है, वो भी